सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे। इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें ही उभर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले आज हमें हरबंस सिंह छाबड़ा साहब ने लिखा है। आपने लिखा है कि आप एक नगमा सुनना चाहते हैं। खूबसूरत नगमा है ये, सहरा फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी, आपको व सभी सामाइन को डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से आदाब, नमस्कार। सभी सामाइन का खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारी मुस्तकिल सामजा, हमारी बहन रजिया हसन साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों को आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। आशिक हुसैन कोल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुस्तकिल सामजा परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने लिखा है, अंजुम निसार साहब को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त कि आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तुम्हारा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाता हूँ, तुम्हारा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाता हूँ। तुम्हें जब याद करता हूँ भुलाना भूल जाता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में रहती हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में रहती हैं, मगर जब तुमसे मिलता हूँ सुनाना भूल जाता हूँ।
तारे जितने इतना समझ लो। सच मेरी कसम, तेरी कसम तेरी याद मुझे लूटे। कसमें तो खाने वाले होते हैं छूटे। चलो जाओ, हटो जाओ, दिल का दामन छोड़ो। तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। आके न जाए कभी ऐसी बहार हो। तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो। सच मेरी कसम, तेरी कसम तो है आँख के दिल में। तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में। ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरी बात तो मानो। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत तो गाना सुना। अपनी पसंद की फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और हमारे एक ख़ास दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। आप पाकिस्तान से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने लिखा है कि हाज़िरी कबूल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल अमदानी साहब। आपने लिखा है, अंजुम साहब आज हमारी भाभी शम्मा अफरोज़ा साहिबा की तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरे भाई रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो रहे। आप सब बहन भाइयों से दुआ की अपील है। हमारी भी अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएँ। और यकीनन ये जो हमारा इस वक्त यहाँ पे जो सामीन है, ये सब एक फैमिली की तरह है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो मेरी भी सब लोगों से गुजारिश है कि दुआ करते रहें एक दूसरे के लिए। और काका आशिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। जाहिद मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है, दिल फरेब दिलकश मेज़बानी को सलाम। प्रोग्राम का माहौल और प्रोग्राम की सदाएं हमें लड़कपन व जवानी की उस राहत और सुकून से लबरेज ज़माने से ले गए जब हम रेडियो को खेतों और बागों में अपने हमरा ले जाया करते थे। यहाँ तक कि घर में पढ़ाई के दौरान भी रेडियो कश्मीर विविध भारती पर खूबसूरत मेज़बानी के साथ साथ अच्छे प्रोग्राम और गीत समात किया करते थे। वक्त का तकाजा है कि रेडियो का चलन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब ऐसे प्रोग्राम फेसबुक पर सुनने या देखने को मिलते हैं। ये एक खुश आइंद सिलसिला है। हमें फ़ख्र है कि इस प्रोग्राम के मेज़बान भी इसी अंदाज और सलीके से, बल्कि अगर कहा जाए तो बेजाना होगा, उससे भी बेहतर यहाँ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिस अंदाज से माजी के चंद मशहूर ब्रॉडकास्टर्स प्रोग्राम पेश किया करते थे। शुक्रिया जाहिद मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही बचा फरमाया कि पहले जो रेडियो का जो ज़माना था वो बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं, क्योंकि यकीनन जब भी इस तरह के प्रोग्राम रेडियो पर बजते थे, काफ़ी सारे लोग, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि 90% लोग उन प्रोग्रामों के साथ जुड़े रहते थे। और आपने मेरे लिए जो कुछ भी कहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बत और प्यार का मैं कायल हो गया और यकीनन ये आपकी मोहब्बत और प्यार का ही क्या कहते हैं उसे, प्यार है आपका कि आपको मुझ जैसी
मेज़बानी भी पसंद आती है। वो कहते हैं कि जिससे भी आपको मोहब्बत होती है उसकी छोटी छोटी बात भी आपको बहुत बड़ी लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उवैस वार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम ज़रूर आपको एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाते हैं। जाहिद गिलानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। हीरालाल रॉय साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे मुस्तकिल सामिया मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। अब्दुल हफीज़ साहब बडगाम बीरवा से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। पपेंद्र राजपूत साहिबा भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ रोमानवी बातों का नाम नहीं है, ना ही ये बुराई की जानिब रागिब करती है। मोहब्बत एक दूसरे के एहसास का नाम है। मोहब्बत उस शख्स की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है, न सिर्फ दूसरों से बल्कि अपनी ज़ात से भी। उसका लिबास बने जिसमें रहना उसे अच्छा लगे, ऐसा लिबास जो उसके आराम व सुकून का बाइस हो। बेजार करने के लिए तो दुनिया मौजूद है, किसी के लिए कुछ बनना ही है तो उसका चैन का लम्हा बनिए। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, आपने मुकेश की आवाज़ में अनारी फिल्म से नगमा सुना,
अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। प्रेमदास नायर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। हरी शंकर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप दिल्ली से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और मोहम्मद शफ़ी मलिक साहब त्रिगाम मलिकपुरा से प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है। साइमा वार ये बहन हमारी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और लिखते हैं कि आपको हमारी आवाज़ पसंद है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। सईद आसिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। वेरीनाग अनंतनाग से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और हरबनत सिंह छावड़ा साहब तो प्रोग्राम में शामिल हैं ही। रिजवान बिलाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। प्रदीप जैन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और सुनील समग साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। शाहिद लोन साहब गुरेज तुलिल से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे एक और मुस्तकिल सामिया बशीर नज़र साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से और अंजुम साहब को भी। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद मीर साहब ने एक नगमे की फरमाइश की है मधुबती फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इशफाक बाबा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं।
दोस्तों, आपने लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में खूबसूरत सा नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। साइमा बार हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखती हैं माई हस्बैंड शौकत एंड मी वांट टू लिसन अ सॉन्ग, और उसके बाद अपने नगमे के बोल लिखे हैं, बहन हम ज़रूर आपके लिए और आपके शौहर के लिए ये खूबसूरत सा नगमा पेश करेंगी। और कहते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी उस वक्त दुनिया की मजबूत और ताकतवर औरत बन जाती है जब उसे एक इज्जतदार मर्द का साथ नसीब हो जाए, क्योंकि औरत को ताकतवर नहीं बल्कि इज्जतदार मर्द की ज़रूरत होती है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि जिन जिन हमारी बहनों में यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम में हैं अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, तो उन्हें इज्जतदार मर्द जो है वो नसीब हो। और साइमा साहिबा, आपके लिए हम ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे, बल्कि आपके शोहर के लिए भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। परमवीर रावत साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और आफ्ताब आलम अनवर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। रिजवान बिलाल साहब त्रेगाम कुपवारा से प्रोग्राम में शामिल हैं। विनोद कुमार साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सुनील समग साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, नमस्ते लिखते हैं। और मुकेश की आवाज़ में आपने एक नगमे की फरमाइश की है। प्रेमदास नायर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और नासिर शाह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है और आपने एक नगमे की फरमाइश भी की है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और विनोद कुमार साहब ने एक नगमे की फरमाइश की है, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे कि आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब, जो कि हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप विकासपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं रामजी प्रसाद साहब, आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, तो आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहाँ था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छू-कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हमसे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम हैं जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं। मेरा नाम जोकर। जी हाँ दोस्तों, आपने इस फिल्म से नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं नासिर शाह साहब। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। विनोद कुमार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने आरज़ू फिल्म से एक नगमे की फरमाइश की है, हम ज़रूर आपके लिए पेश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आप बने रहें प्रोग्राम में। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं वानी सबकत साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। बीरेंद्र भगत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। तजुमुल अमदानी साहब लिखते हैं, अंजुम साहब आज का प्रोग्राम मेरे भाई रफ़ी रहमान साहब के बगैर सुना सुना लग रहा है। यकीनन जो भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, जब वो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं तो यकीनन ये प्रोग्राम जो है सुना सुना लगता है। अल्लाह से दुआ है कि उनकी जो शरीक हयात है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और ललिता हमारी एक बहन दुबई से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम कोशिश करेंगे बहन आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। बने रहें आप प्रोग्राम में। मोहम्मद इस्माइल लोन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में आपने एक नगमे की फरमाइश की है, आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। कमर उस सानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। सईद अरशद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, हमारे अजीज़ुल कदर जनाब अंजुम निसार साहब और दीगर सभी सामाइन की खिदमत में प्यार भरा सलाम। अंजुम साहब आज हमारी फरमाइश पर गीत ज़रूर सुनाइएगा। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं और लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और नदीम रज़ा मूसा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। जीवन विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं नाजिया हुर्रा साहिबा। आप लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, मैं नाजिया हुर्रा और मेरे साथ मेरे हम सफ़र मिस्टर जवाहर अहमद। हम दोनों सोशल एक्टिविस्ट्स हैं और मैं ब्लाइंड बच्चों को वॉलंटियरली पढ़ाती हूँ ब्रेली स्क्रिप्ट में। अगर कोई भी ब्लाइंड बच्चा है तो प्लीज़ जितने भी सुनने वाले हैं प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दें। और उसके बाद आपने एक नगमे के बोल भी लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनको हम स्पेशल एबिलिट बच्चे कहते हैं, जो किसी भी तरह से जिनमें कुछ खामी तो नहीं कह सकते हैं, जो अल्लाह की तरफ से कुछ कमी होती है। और ब्रेली स्क्रिप्ट जो है वो दरअसल लुइस ब्रेली एक शख्स था। बचपन में खेलते खेलते उसकी आँख में शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ चोट वगैरह लगी थी, कोई कील वगैरह शायद उसकी आँख पे लग गई थी। तो उसकी वजह से उसने जो आँखों की रोशनी है वो खो दी थी। लेकिन उसके बाद जो है उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था। उसे एक स्कूल में दाखिला कराया गया जहाँ पे उसने ख़ुद ही ये जो स्क्रिप्ट है, जिसमें जो हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, वो असल में उसी ने उस स्क्रिप्ट को एक हिसाब से ईजाद किया और उसी वजह से इस नाम भी पड़ा इसका, ब्रेली स्क्रिप्ट। और मेरी भी सुनने वालों से गुजारिश रहेगी कि अगर आपकी नज़र में कोई इस तरह का कोई बच्चा है तो आप इनसे रब्ता ज़रूर करें। इन्होंने तो खैर अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह नहीं लिखा है जिस पर रब्ता कर सकें। आपसे गुजारिश है बहन कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपने जो आपके हम सफ़र हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखें, ताकि जिन जिन दोस्तों को आपसे रब्ता करना हो वो आपसे रब्ता कायम करें। आपने एक नगमे की फरमाइश भी की है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपने जो ये बेड़ा उठा रखा है आप इसमें अच्छी तरह से कामयाब हो जाएं और इसका आपको बेशक एक अच्छा जज़ा भी मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, शौकत अहमद साहब। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अहंगर सजाद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारी बहन शाजिया खान साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम सर आज मेरी फरमाइश पूरी करो। आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की आपकी पसंद का नगमा। और रज़िया हसन साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं। हरी शंकर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और मोहम्मद अशरफ परेज साहब वंगीपुरा सुंबल से हर रोज़ आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई
जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। दोस्तों, आपने मुकेश की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई वानी किलनिकल रेप, जी हाँ, इस नाम के दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। असल में इनका नाम मुश्ताक साहब हैं और इन्होंने हमें सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं शेख सलीम बिन अहमद साहब। अपने एक पैगाम यहाँ पे लिखा है, पैगाम तो नहीं कह सकते हैं, खैर आपने जो लिखा है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप लिखते हैं, मैं ये सोचता हूँ अक्सर पता नहीं औरत के अंदर कैसे दुख बस जाते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते, जिनकी तकलीफ़ को सारा दिन हंस हंस कर सहती रहती है, लेकिन रात होते ही अंधेरे की पनाह पाते ही आँखों के रास्ते दुख बहाने की एक नाकाम कोशिश करते करते सो जाती है। कोई नहीं जानता कि औरत की आँखें सिर्फ आंसू नहीं दुख बहाती हैं। कभी माँ बाप से बिछड़ जाने का दुख, कभी भाइयों की बेनियाजी का दुख, कभी शौहर की बेरुखी का दुख, कभी औलाद का दुख, घर में हर शख्स का काम करने के बाद कुछ अच्छा सुनने की चाह में थकन से चूर वजूद का दुख, कभी औलाद की लापरवाही का दुख, और कभी कभी सब कुछ पाने के चक्कर में खुद के खो जाने का दुख। यह है औरत की ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी, जो वो दुखों की नज़र कर देती है, फिर भी हिम्मत के साथ काम लेती है। हमारी इस औरत को सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और हमारी कई सारी बहनें इस प्रोग्राम में शामिल हैं, यकीनन वो भी औरत ही हैं, तो हमारी तरफ से उनको भी प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। रज़िया हसन साहिबा हैं, ताहिरा जान साहिबा हैं, शाजिया खान साहिबा हैं, पपिंद्र जी हैं, और हमारी दुबई से एक बहन प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आप सबको हम सलाम करते हैं। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं महाराष्ट्र से, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और मोहम्मद अशरफ परी साहब लिखते हैं, अंजुम सर प्लीज़ प्रोग्राम का टाइम चेंज कर दो, क्योंकि जब से आपने प्रोग्राम का टाइम चेंज किया है तब से आधा प्रोग्राम ही सुनने को मिलता है। तो मेरे दोस्त, हम भी चाहते हैं कि प्रोग्राम का जो टाइमिंग है वो चेंज हो, लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम दरअसल हमारे सामीन का प्रोग्राम है, तो इसमें हमारे सामीन की ही चलती है। अगर हमारे सामीन ये चाहते हैं कि वो प्रोग्राम का टाइमिंग चेंज करें, तो हम ज़रूर इस प्रोग्राम का टाइम जो है, वक्त जो है वो चेंज करेंगे। तायरा जान साहिबा लिखती हैं, हाँ प्रोग्राम का टाइम चेंज करो। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं सुनीत कुमार राय साहब। आपने अपनापन फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में आनंद बख्शी के बोल सुनना चाह रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। मोहम्मद सुल्तान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं परमवीर रावत साहब। आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा।
और मैं आप लोगों से हमेशा ये गुजारिश करता रहता हूँ कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम के हवाले से भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो, और इसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, उन्हीं को लाखों हसीनों में इंतखाब किया, मेरी निगाह ने क्या। घर में बहार आकर गई जैसे, वो आए घर में बहार आकर गई जैसे, फिजाओं में फूल की डाली सी झुक गई जैसे, कुछ इस अदा से किसी शौक ने हिजाब किया, कुछ इस अदा से किसी शौक ने हिजाब किया, मेरी निगाह ने क्या। वो जुल्फ नाज खुली खुल के कुछ ढलक सी गई, सितारे टूट पड़े चांदनी छलक सी गई, जो मैंने चेहरा जाना को बेनकाब किया, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, मेरी निगाह ने क्या। ये मेरे गीत में जो रंग है नजाकत है, ये मेरे गीत में जो रंग है नजाकत है, ये सब उसी निगाह नाज की इनायत है, कि मुझसे ज़र्रे को चमका के आफताब किया, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, उन्हीं को लाखों हसीनों में इंतखाब किया। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोग्राम का जो वक्त है उसे चेंज किया जाए, तो अभी तक आप सब भी इस नतीजे पे नहीं पहुँच पाए हैं कि वक्त क्या रहेगा हमारे प्रोग्राम का। अगर आप सब ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का वक्त 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हो, तो आप हमें लिखें। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि 10 से 11 बजे तक हो। खैर, जब आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी राय, हम देखेंगे कि ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ज़्यादा जो सामाइन हैं उनकी राय जो है उसी को हम लेंगे। मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। और आपने एक नगमे की भी फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। शौकत अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, धर्मात्मा फिल्म से आपने नगमे की फरमाइश की है। और एक दोस्त हैं जीवन विश्वकर्मा साहब, आप लिखते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक प्रोग्राम होना चाहिए। और शाजिया खान साहबा हमारी मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अंजुम सर, अगर आज आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की तो कल से मैं भूख हड़ताल पर जाऊंगी। अच्छा,
और ताहिरा जान साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं हीरा लाल रॉय साहब। आपने भी लिखा है कि 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक प्रोग्राम की टाइमिंग होनी चाहिए। परमवीर रावत साहब बांका ज़िले से हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और अब नगमा सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है, नासिर शाह साहब ने इसकी फरमाइश की है, ये रही आपकी पसंद। जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। इस रंग से जाने बने जीवन की तस्वीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। जिसको खुशी से जीना हो ये बात वो जान ले, मर्जी हो जो भगवान की हंस के उसे मान ले जिससे बने गम भी खुशी है ये वही तदबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। दो रोज की ये जिंदगी किस चीज का नाम है, हर एक सुबह है बेखबर अनजान हर शाम है किसको पता टूटे कहाँ सांसों की जंजीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। बांका ज़िला से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं एक दोस्त, हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, परमवीर रावत साहब। आपने एक नगमे की फरमाइश की है दोस्त, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। एक चीज मांगते हैं, क्या? एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं। अच्छी सी फरमाइश करना, सुनने से पहले क्या डरना। मांगो बाबा कुछ भी मांगो। मांगू
पर रखकर हाथ करो पहले हमसे इकरार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। बोलो। मांगू छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना। ओ मांगू छोटा सा नजराना, हाय इतना लंबा अफसाना। जल्दी से कह दो। कह तो रहा हूँ, अरे जल्दी से कह दो। अरे कह तो रहा हूँ, रात को खिड़की खोल के रखना। हाय राम, तुम आओगे? हाँ हाँ, रात को खिड़की खोल के रखना, दो नैनों से बोल के रखना। आगे बोलो। यही आए मेरे सपने तो ये करना दे इनकार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 9:54 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब जो है हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। तो अब प्रोग्राम के आखिर में एक खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करता हूँ। किशोर कुमार की आवाज़ में एक दोस्त हमारे हैं प्रोग्राम में, सुंबल से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उन्होंने इसकी फरमाइश की है। मैं आपको इस खूबसूरत से नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, फिर भी हम खामोशी से उसको सुनते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उसके बिना नहीं। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की हमदर्दी में अपनी ज़ात को इग्नोर न करें, क्योंकि आप उसके लिए एक ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होते। जब आप टूट के बिखरोगे तो खुद को तन्हा पाओगे। जिसको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो, उसे आपकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो अपने असल की जानिब लौट जाता है। खुद की कदर करें, वरना लोग आपको मिट्टी में मिलाने में सेकंड भी नहीं लगाते। हमेशा सोचकर फैसला किया करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं। प्यार के वादे हो गए झूठे, प्यार के वादे हो गए झूठे, वफा के बंधन टूटे, वफा के बंधन टूटे। बन के जीवन साथी कोई चैन मेरा क्यों लूटे, चैन मेरा क्यों लूटे।
भाई आता हूँ। अरे आनंद, इस वक्त? आओ आओ, अंदर आओ। मेरी बात सुनो, ये ग्लास लो, इस पे कुछ उंगलियों के निशान है, इनके प्रिंट्स मुझे चाहिए, अर्जेंट। ठीक है, कल दोपहर तक पहुंचा देता हूँ। आई सेड अर्जेंट। मैं दफ्तर में इंतजार कर रहा हूँ, रिपोर्ट भी साथ लेके आना। मगर इस काम के लिए सुबह के 6 बज जाएंगे। अजीब खपती आदमी है। लो आनंद, प्रिंट्स तैयार हैं और साथ में मेरी रिपोर्ट भी। वहां मेज पे रख दो। देखोगे नहीं? बाद में देख लूंगा। अगर ऐसी बात थी तो अर्जेंट कहकर मुझे रात भर क्यों जगाया? कम से कम सॉरी तो बोल दो एसीपी साहब। तुमने अपना काम कर दिया ना, थैंक्स। अपने